प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद एक बार फिर से इस अच्छे समय के लिए कि हम दोबारा जो जर्नी ऑफ जायंट्स ऑफ फेथ है, जो विश्वास के योद्धा की जर्नी है, जिसको हमने लास्ट टाइम शुरू करा था और हाबिल के फेथ से हमने आरंभ करा था, और जबकि गवाह का बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हम उस दौड़ में जिसे में दौड़ना धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, और हर एक उलझाने वाली वस्तु और फंसाने वाले पाप जो हैं उसको हम दूर करके धीरे से दौड़ें। ये हमने अपने पहले वचन में देखा था, पहली स्टडी में देखा था इस जर्नी के अंदर, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आप सबका स्वागत है इस विश्वास के योद्धाओं की यात्रा के अंदर। और ये ज़रूरी इसलिए भी हमें सीखना क्योंकि आप भी विश्वासी हैं, मैं भी विश्वासी हूँ, और इस सिचुएशन में जीवन के अंदर जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन और हर पल जो है अपने विश्वास को जांचते रहें, अपने विश्वास को मजबूत करते रहें और अपने विश्वास में स्थिर होते रहें। यही परमेश्वर की मंशा है और यही जो अगुवे लोग हैं उनकी डिज़ायर और प्रार्थना और परिश्रम है, और प्रभु हमसे यही चाहता है। और मैं जब विचार कर रहा था इस दूसरे अध्ययन के ऊपर, इस विश्वास के योद्धाओं की श्रृंखला के ऊपर, तो मैं सोचा था कि थोड़ी देर के अपने लिए खुद और आपके लिए भी, आपके पर्सपेक्टिव से विचार हम कर सकते हैं कि प्लीजिंग समवन और पीपल, इसके ऊपर मैं विचार कर रहा था कि लोगों को प्रसन्न करना जो है, यू जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि हम लोग कितना कॉन्शियस होते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, हम कितना सतर्क होते हैं, हम कितना एफर्ट करते हैं, हम कितना परिश्रम करते हैं, हम कितना ध्यान देते हैं कि हमारा बॉस हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारी पत्नी हमसे प्रसन्न हो, प्लीज हो, हमारे हस्बैंड हमसे प्रसन्न हो, हमारे बच्चे हमसे खुश रहें, प्रसन्न हो, हमारे पेरेंट्स हमसे प्रसन्न हो, है ना। मे भी अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप उसके लिए भी सोच सकते हैं कि वो मुझसे खुश रहे, और ऐसे ही वो भी आपके लिए सोच सकती है ना। ऐसे सो ऑन we can think over it कि how much we put our effort and how much we are conscious to please someone. Just think for a while, कुछ समय के लिए हम अगर सोचें, अगर हम प्लीज ना करें, हम खुश ना करें, या if we fail to please someone like your boss, your wife, your children, your parents, how they will feel, कैसा उन्हें महसूस होता है होगा, हाउ दे विल रिएक्ट। और या दूसरी तरफ हम सोचें कि मैं जब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे कोई प्रसन्न करे और आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, तब आपको कैसा महसूस होता है। आई थिंक यू विल फील बैड, आपको बुरा लगेगा, आप निराश होंगे, आप हतोत्साहित हो जाएंगे। बट वाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग, मैं क्यों ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि बाइबल से मेरे साथ निकाल लीजिए आज के मनन के लिए इब्रानियों उसका 11 अध्याय, Hebrews chapter 11 verses 5 and 6। दिस इज द सेकंड कैरेक्टर इन आवर सीरीज। ये दूसरा चरित्र है हमारी इस फेथ जर्नी के अंदर, द जर्नी ऑफ जायंट्स ऑफ फेथ, जर्नी ऑफ हीरोज ऑफ फेथ। उसके अंदर दिस इज द फर्स्ट सेकंड कैरेक्टर जिसके ऊपर मनन करेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है 6 पद इसका, विश्वास और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विदाउट फेथ आप बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं कर सकते परमेश्वर को। और 5 और 6 पद हम पढ़ेंगे, जो सेकंड कैरेक्टर है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा है 5 पद में, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 5 और 6 पद यहाँ लिखा है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न करा। 6 पद, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। By faith Hanok was translated that he should not see death।
And he was not found because God translated him, for he had witness borne to him that before his translation he had been well pleasing unto God. Verse 6, and without faith it is impossible to well pleasing unto him. बाइबल ये बताती है। और इसलिए इस सेकंड कैरेक्टर के विश्वास में जब हम अध्ययन कर रहे हैं विश्वास के विषय में, तो उसके अंदर हम 3 चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे, 3 मेन बातें जिससे मैं और आप आज सीख सकते हैं। टुडे वी विल लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ हनोक एंड हिज फेथ three things. The first thing which is very important in our life, if you are believer, अगर आपका यीशु मसीह में विश्वास है तो this is for you and this is for me. First thing ये है कि our number 1 priority should be to please our God in our life. इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। अगर आप विश्वासी हैं, if you are Christian, आप अपने आप को कहते हैं आप विश्वासी हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो रिमेंबर दिस फैक्ट दैट ये जो है कि हमारे जीवन की नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो ये है होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर को प्रसन्न करना एक विश्वासी की जो सबसे मूलभूत जो है प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि यू जस्ट इमेजिन इफ यू लव समवन यू ऑलवेज वांट टू प्लीज हिम। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, मे बी वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉस, कोई भी हो सकता है। बट इफ यू वांट टू प्लीज एक्चुअली में समवन, है ना, whom you love, जिसको आप प्यार करते हैं, आप उसको प्रसन्न देखना चाहते हैं, उसे प्रसन्न करना चाहते हैं। और बाइबल बताती है द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, जो महान आज्ञा है। हाँ, जैसे यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, उसने पूछा प्रभु कौन सी आज्ञा मैं मानूं, क्योंकि बाइबल में तो बहुत सारी आज्ञाएं हैं, सैकड़ों आज्ञाएं हैं, तो मैं कौन सी मानूं। जेन्युइन प्रॉब्लम थी उसका ये जेन्युइन स्ट्रगल था। उसने पूछा प्रभु कौन सी विशेष आज्ञा है जिसको मैं मानूं। तो यीशु मसीह ने सारी जो आज्ञाएं हैं बाइबल की, मोर देन 600 में भी, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 600 से ज़्यादा आज्ञाएं, तो यीशु मसीह ने सबका निचोड़ दे दिया एक आज्ञा के अंदर। अगर आप देखना चाहते देख सकते हैं मार्कुस उसका 12 अध्याय उसका 30 पद के अंदर 29, 30, 31 ये पूरा वर्णन है। यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से प्रेम कर। दिस इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। इफ यू वांट टू प्लीज गॉड, यू नो, इफ यू लव योर लॉर्ड, यू मस्ट प्लीज हिम। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपको जरूरत है कि आप उसको जो है प्रसन्न करें, उसको प्रसन्न देखें। इट मीन्स, जब ये वचन मैं कोट कर रहा हूँ कि 12 अध्याय मार्कुस उसका 30 पद, द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ये है। यीशु मसीह ने कहा कि ये बेसिकली व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में मिलती है, जो मूसा के द्वारा इजराइली को परमेश्वर कह रहा है कि हे इजराइल सुन, तेरा प्रभु तेरा परमेश्वर एक है, इसलिए तू उससे अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे मन से तू प्रेम कर। और वही आज्ञा जो है यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट। इट मीन्स प्लीजिंग गॉड स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर हार्ट। इट इज नॉट एक्सटर्नल अफेयर, इट इज इंटरनल अफेयर। यू नो, प्लीजिंग गॉड जो है, परमेश्वर को प्रसन्न करना, जो बाहरी रूप नहीं है, बाहरी कार्यक्रम नहीं है, बाहरी प्रोग्राम नहीं है, बाहर का आपके जो कार्य नहीं है। इट स्टार्ट फ्रॉम योर हार्ट, इट स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। द प्लीजिंग गॉड डिपेंड्स इनसाइड, डिपेंड्स ऑन योर हार्ट। दिस इज द मैटर ऑफ योर हार्ट, दिस इज द इशू ऑफ योर हार्ट। When you love someone, you love from your heart. आप अपने हृदय की गहराइयों से आप प्यार करते हैं। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मैं अपने हृदय की गहराइयों से उन्हें प्यार करता हूँ, है ना। मैं उन्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ, आनंदित देखना चाहता हूँ। तो जब मैं ये कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि विश्वासी के लिए प्राथमिकता उसके जीवन की हो कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसको खुश करना चाहते हैं, उसे खुश देखना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट इज दैट लव योर लॉर्ड
with all your heart, mind, soul and spirit. Love your Lord. So pleasing God start from your heart, your mind, your thoughts, है ना? It is not from outside, it is from inside. हो सकता है कि आप बाहर से बहुत कुछ कर रहे हैं, आप जो है रेगुलर चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप बहुत सारे मसीह धार्मिक काम करते हैं और आप सोचते हैं कि आप ऐसा करके परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, डोंट मेक फूल योरसेल्फ। आप अपने आप को जो है मूर्ख मत बनाइए, और साथ में ना दूसरों को बनाइए ना परमेश्वर को बनाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो है भजन संहिता 139 में लिखा है, परमेश्वर दूर ही से आपके विचार को जानता है। वो मेरा उठना बैठना चलना फिरना और दूर ही से मेरे विचार को वो जानता है। और इब्रानी 4 अध्याय 12-13 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। इब्रानी 4 अध्याय उसका 12-13 पद यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं और विचार को वो जांचता है। 13 पद, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। यू नो, तो अगर आप बाहरी रूप से बहुत कुछ करके अगर यीशु मसीह को और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, तो याद रखिए, दिस इज मेकिंग फूल टू सेल्फ। अपने आप को ही हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही हम जो है मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीजिंग गॉड स्टार्ट फ्रॉम योर हार्ट। प्लीजिंग गॉड इज द मैटर ऑफ योर हार्ट, योर माइंड, योर थिंकिंग, है ना? दिस इज द मैटर ऑफ योर हार्ट। ये जो है भीतर का है, ये आपके अंदर का है। इट स्टार्ट फ्रॉम हार्ट। और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो यू वांट टू क्लोज, आप उसके और करीब आना चाहते हैं, है ना? क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं इसलिए उसके करीब आना चाहते हैं, और क्योंकि आप उसके करीब हैं बहुत ज़्यादा, पूरे तरीके से, संपूर्ण रीति से, इसलिए ये बताता है कि आप उससे प्यार करते हैं। तो ज़रूरत यह है कि कंटिन्यूसली यू एंड आई नीड टू ड्रॉ नियर टू आवर गॉड इफ़ यू लव हिम। दिस इज़ द क्लोजनेस। जब हार्ट का इशू होता है, जब हृदय की बात होती है, तो वो क्लोजनेस की डिमांड करता है। When you love someone, you want to be with, you want to see, you want to talk, you want to feel, you want to dream, you want to talk about, you know talk about। जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं दिन रात, आप उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आप उसके करीब रहना चाहते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं, उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, बिकॉज यू लव। और अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, बिना प्रेम उससे करे आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। दिस इज द मैटर ऑफ योर हार्ट। ये भीतर का है, दिस इज इंटरनल अफेयर, नॉट द एक्सटर्नल अफेयर। तो ज़रूरत यह है कि मैं और आप अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के और नज़दीक आएँ, और उसके साथ घनिष्ठ संबंध में हम बढ़ें, हम उसके करीब रहें। तो पहली चीज़ कि जो बुनियादी चीज़ है कि जो हमारे जीवन की है, जो मूलभूत जो प्रायोरिटी है, वो है प्लीज गॉड। वी नीड टू प्लीज गॉड। एक विश्वासी के जीवन की जो प्राथमिकता होनी चाहिए मित्रों, वो ये कि वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करे। लेट्स सी द सेकंड थिंग, दूसरी चीज। वर्ष 6 के अंदर लिखा है, वर्ष 6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, एंड विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। Without faith it is impossible to please God। दूसरी चीज हम देख सकते हैं, परमेश्वर को, है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो विश्वास है ना, वो एसेंशियल है, वो बुनियादी है, वो मूल है। पहली चीज मैंने कहा कि एक विश्वासी के लिए उसके जीवन की प्राथमिकता कि परमेश्वर को प्रसन्न करे, और प्रसन्न करना जो है वो भीतर से है, हार्ट से। दिस इज द मैटर ऑफ योर हार्ट। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, प्लीजिंग गॉड के लिए एसेंशियल जो है वो है फेथ। आप सब कुछ कर लीजिए, है ना, लेकिन आप उसके ऊपर विश्वास ना रखें तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। बड़ा अच्छा वो कहता है ना परमेश्वर का वचन, कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से जितना प्रसन्न होता है, वो बलिदानों से नहीं होता प्रसन्न, और
एसेंशियल है, बुनियादी है, मूल है विश्वास, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि लिखा है इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, ये असंभव है परमेश्वर को बिना विश्वास के प्रसन्न करना। हृदय की गहराइयों से अगर उस पर विश्वास नहीं करते हैं, आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप इमेजिन करिए कि जस्ट लाइक मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं मैरिड हूं, 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। आप इमेजिन करिए कि मैं अपनी पत्नी के लिए सारी चीजें मैं देने को तैयार हूं, सब कुछ मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं उनकी जो इंटीग्रिटी है उनकी उसके ऊपर मैं विश्वास ना करूं, है ना, तो याद रखिए जो मेरा सारा परिश्रम है, जो मेरा सारा कार्य है, जो मेरा सारा एफर्ट है, वो बेकार है। बिकॉज आई एम नॉट बिलीविंग ऑन हर, मैं उसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा हूं, है ना। उसकी इंटीग्रिटी पे अगर मैं विश्वास ना करूं, भरोसा ना करूं, तो उसको प्रसन्न नहीं करेगा कभी भी, प्रसन्न नहीं करेगा कभी भी। फेथ देखिए 6 पद में लिखा है, विश्वास और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना ना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मित्रों, किस विश्वास की बात कर रहा है? अनलेस अनटिल यू डोंट अंडरस्टैंड दैट गॉड इज रियल, ही इज देयर, ही एग्जिस्ट, तब तक जो है आपका दूसरे तरीके का विश्वास करना अपनी जरूरतों के लिए वो मैटर नहीं करता है। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में, हाँ वो मेरी बीमारी ठीक कर देगा, मेरे लिए सब चीज प्रोवाइड कर देगा, मुझे ये दे देगा, मेरी तंगी में मेरी सहायता कर देगा। वो तो आप अपने मतलब से उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विश्वास के लिए बोल रहा है, जो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और जो उस पर विश्वास करता है उसे बिलीव करना चाहिए दैट ही इज रियल, गॉड इज रियल, गॉड इज विद यू राइट नाउ, वो आपके साथ है, वो मेरे साथ है इस समय, गॉड इज रियल, यू नो। आप उससे सारी उसकी आशीषों को मांगने के लिए इस पर विश्वास करें, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस जो है, उसका अस्तित्व जो है, उसका होना जो है, उसका जो वास्तविकता है, उस पर भरोसा ना करें। किसने देखा है परमेश्वर को? किसने देखा यीशु मसीह को? व्हाई शुड आई बिलीव, व्हाई शुड आई बिलीव? किसने देखा यीशु मसीह को? किसने देखा परमेश्वर? किसने देखा हेवन को? किसने देखा हेल को? किसी ने नहीं देखा। तो क्या हम विश्वास ना करें? मैं आपसे पूछता हूं कि आप हवा को देख सकते हैं? एयर को, कैन यू सी एयर, है ना, एयर को देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते, बट यू बिलीव दैट देयर इज एयर, हवा है और हमें जरूरत है उसकी। उसी प्रकार से मित्रों, विश्वास करने वाले को ये स्वीकार करना चाहिए दैट देयर इज गॉड, ही इज रियल, वो रियल है। वी मस्ट बिलीव दैट गॉड रिवॉर्ड्स दोज हु सीक हिम, और ये भी विश्वास करना चाहिए कि जो उसके खोजी हैं परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है, प्रतिफल दे। तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। तो फेथ इज एसेंशियल, फेथ जो है मूल है, बुनियाद है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और क्या विश्वास करना हमें? दैट गॉड इज रियल, वो वास्तविक है, वो सच्चा है, वो जिंदा है, वो आपके साथ है, वो मेरे साथ है, वो सृष्टि करता है, वो परमेश्वर है। तीसरा बात हमने पढ़ा था 11 अध्याय का, उसमें लिखा था कि और ये विश्वास की परमेश्वर ने सारी वस्तुएं बिना किसी चीज के बनाई है, पर में गॉड इज क्रिएटर, ही इज देयर बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। परमेश्वर जो है आदि से है, ये हमें विश्वास करना चाहिए उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो तीसरी चीज इसके अंदर जो है, फेथ इज बेसिकली डेली वॉक। फेथ जो है हमारा प्रतिदिन की जीवन शैली है, है ना। वर्स 5 में लिखा है, वर्स 5 में, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी जाती कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। इसके लिए हम देख सकते हैं उत्पत्ति, जहाँ का ये वर्णन है, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय उसका 21 से 24 पद, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 21 से 24 पद जो है, वहाँ पे हम देखते हैं 5 अध्याय 21 से 24 पद। आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा है उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 21 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेल को जन्म दिया, और मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था।
इन 4 पदों के अंदर एक वर्ड जो है, एक लाइन जो है 3 बार रिपीट हुई है, 3 बार रिपीट हुई है ना। दैट हनोक यूज्ड टू वॉक विद द लॉर्ड, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये चलना जो ना वो प्रतिदिन का जीवन बताता है, प्रतिदिन का जीवन बताता है। लिखा है हनोक जो है परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ही यूज्ड टू वॉक विद द लॉर्ड, विद द लॉर्ड। और चलना जो है 2 बारी बेसिकली रिपीट, चलना जो है बेसिकली इस बात को बताता है कि उसकी प्रतिदिन का जीवन कैसा था, एवरीडे लाइफ कैसा थी। एवरी डे ही यूज्ड टू वॉक विद द लॉर्ड, विद द लॉर्ड एंड विद द लॉर्ड। परमेश्वर के संग संग चलता था। संग संग चलने का मतलब है ही यूज्ड टू वॉक ऑन हिज फुटस्टेप्स, ही यूज्ड टू फॉलो हिम। वो परमेश्वर को फॉलो करता था, उसके संग बना रहता था, उसके साथ घनिष्ठ संबंध था। और लिखा है कि हनोक परमेश्वर की अवस्था, उसकी जो हनोक की जो कुल अवस्था हुई 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वे लोप हो गया। मित्रों, तीसरी चीज है फेथ डिमांड्स योर डेली वॉक विद द लॉर्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है अपनी दिशा में जा रहे हैं, परमेश्वर दूसरी दिशा में। नो नो नो, फेथ डिमांड्स योर डेली वॉक, वॉकिंग विद द लॉर्ड। परमेश्वर के संग संग चलना। बेसिकली यू शुड टॉक, यू शुड वॉक, यू शुड लिव विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ आपका जो है तालमेल बने रहना, परमेश्वर की मांग के अनुसार, वचन के अनुसार आपका जीवन जो है उसके साथ जो है सिंक्रोनाइज हो, उसके संग जो है मेल खाए। यू शुड वॉक विद द लॉर्ड। और वॉकिंग का मतलब होता है ओबीडियंस, फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, टॉकिंग, नोइंग, पर्सनली इंटीमेट, फेलोशिप, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है परमेश्वर के संग चलें और उसको डिसोबे करें, ये हो नहीं सकता। दैट यू क्लेम दैट आई एम वॉकिंग विद द लॉर्ड, कि मैं परमेश्वर के संग चल रहा हूँ, लेकिन साथ में आप डिसोबे भी करें, ऐसा हो नहीं सकता। सेम टाइम में दोनों चीजें नहीं हो सकती। यू कांट डू दिस द सेम टाइम बोथ द थिंग, कि सेम टाइम यू डिसोबे गॉड एंड यू वॉक विद द लॉर्ड। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वॉकिंग का मतलब यहाँ पे है ओबीडियंस, वॉकिंग का मतलब है फेलोशिप, वॉकिंग का मतलब है फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, वॉकिंग का मतलब है टू ग्रो इन इंटीमेट रिलेशनशिप, उसके संग गहरे संबंध में चलना, बढ़ना, गहराइयों में फेलोशिप करना, उसकी सुनना, उसके साथ संगत। दैट इज द वॉकिंग विद द लॉर्ड। आप अपने आप से पूछ सकते हैं, आर यू वॉकिंग विद द लॉर्ड? क्या आप प्रभु के संग चल रहे हैं? क्या आपका प्रतिदिन का जीवन वो ये बताता है कि यू आर वॉकिंग विद द लॉर्ड? Faith demands walking daily with the Lord. It means obedience daily in every and in any situation. You should obey Him. That is the walking. You should follow His footsteps. You should grow in intimate relationship. Intimate relationship. बट एक चीज हमने 3 चीज इसके अंदर देखी है कि एक विश्वासी का मतलब क्या है, कि उसके लिए जो प्राथमिकता है परमेश्वर को प्रसन्न करना, और प्रसन्न करना जो भीतर से हार्ट, इट इज द इश्यू ऑफ योर हार्ट। दूसरी चीज हमने देखी, फेथ इज एसेंशियल टू प्लीज गॉड। फेथ जो है, विश्वास जो है, वो बुनियादी चीज है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तीसरी चीज हमने देखा, फेथ डिमांड्स डेली वॉक, डेली वॉक। जैसे हनोक के विषय में लिखा कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के संग संग चलता था, निरंतर परमेश्वर के संग संग चलता था। ओके, 4 पद के अंदर शायद 2 बारी, 4 पद के अंदर भी, और इन 4 वर्सेस के अंदर हम इसको देखते हैं 2 बार रिपीट हुआ है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता। लेकिन इसके बावजूद जब हम इस अध्ययन को करें हनोक के विषय में, एक क्वेश्चन शायद मेरे मन में भी था जब मैं अध्ययन कर रहा था, शायद आपके मन में भी होगा। जैसे ही हम हनोक का नाम लेते हैं, सबसे पहला हमारे दिमाग में क्या आता है? आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया था। हाउ वी अंडरस्टैंड दैट? व्हाट डज मीन? उसका मतलब क्या है? उसको हम कैसे समझें? हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, और इब्रानियों में लिखा है कि वो मृत्यु को न देखे, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें, कैसे जाने? तो मैं शायद ये कह सकता हूँ कि जब आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे तो हम हनोक से सीधा पूछ लेंगे, भाई आपको कैसे उठा लिया? या हम परमेश्वर से सीधा पूछ सकते हैं, पर मैं वहाँ पे जब जाएंगे स्वर्ग में, परमेश्वर आपने हनोक को क्यों उठा लिया? बाइबल में तो और भी विश्वासी लोग थे। बट थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है। हमें इसको बाइबल का जो क्रोनोलॉजिकल पैटर्न है उसके अंदर देखना पड़ेगा। क्रोनोलॉजिकल टाइम का जो है,
हम देखते हैं पहले दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, 3 अध्याय में पाप हुआ, और 4 अध्याय के अंदर जो है हाबिल का मर्डर हुआ। सिर्फ 4 लोग थे पृथ्वी पे। और 5 अध्याय में जब आप आते हैं तो 5 अध्याय के अंदर बेसिकली जो परमेश्वर ने आदम को और हवा को बोला था, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, तो वो वाला प्रॉमिस जो है 5 अध्याय में हम देखते हैं। 5 अध्याय के अंदर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं लोगों की, बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत जनसंख्या। आदम हवा के भी और भी संतान उत्पन्न हुई, और हाबिल की जगह परमेश्वर एक नया उसे बेटा दिया, संतान दिया, केन के वंश बढ़ गया। और 5 अध्याय में बेसिकली वंशावलियों का जिक्र है, वंशावली है अलग अलग, बहुत भीड़ हो गई है, काफी लोग बढ़ गए, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। और 5 अध्याय में हमें हनोक मिलता है, दैट्स इट। और जैसे हमने लास्ट स्टडी में देखा था कि हाबिल भी स्पीचलेस वर्डलेस मैन है, उसका कोई शब्द नहीं है, वर्डलेस पर्सन है बाइबल के अंदर करेक्टर, वैसे ही हनोक भी वैसे ही करेक्टर, उसका एक शब्द नहीं मिलता बाइबल में, उसका एक भी कथन नहीं मिलता बाइबल में। ही इज स्पीचलेस मैन बट वेरी प्रोमिनेंट। उसका फिर भी विश्वास के योद्धाओं में अगर उसका नाम आया तो इसका मतलब परमेश्वर के लिए विशेष है, परमेश्वर उसके विश्वास से प्रसन्न है, परमेश्वर उसके विश्वास को अप्रिशिएट कर रहा है। तो हनोक के बीच में तो 5 अध्याय में बेसिकली वंशावली बढ़ रही है, बहुत संख्या बढ़ गई है, और वहां पे हनोक है 5 अध्याय के अंदर। 5 अध्याय 21, 22, 23, 24, दैट्स इट, ये 4 पद। जब हम 6 अध्याय में आते हैं, 6 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं तो 6 अध्याय के अंदर हमें मिलता है एक नया कैरेक्टर जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, उसका नाम है नोहा। नोहा के लिए लिखा है कि नोहा अपने समय के लोगों में धर्मी पुरुष था, और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर पड़ी। और नोहा के साथ जब परमेश्वर की वार्तालाप हुई तो परमेश्वर से क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है जब मैंने पृथ्वी पे देखा तो सब कुछ खराब है, हर एक व्यक्ति पापी है, एवरीबडी इज सिनर। उनके मन में जो आ रहा है वो लोग वो कर रहे हैं। इसलिए अब मैंने, क्योंकि और इसकी वजह से मैं खेदित हूँ, मैं दुखी हूँ। 6 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है, पहले पदों से आप देखोगे कि परमेश्वर पृथ्वी में मनुष्य को बना के पछताया, और परमेश्वर ने डिसाइड करा अपने न्याय में कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। और ये डिसाइड करने के बाद परमेश्वर ने नोहा पे दृष्टि करी। नोहा अपने समय के लोगों में धर्मी था। बाइबल ये नहीं करी वो सिनलेस था, ही वॉज ऑल्सो सिनर, बट धर्मी था, अपराइट था, मतलब कंपेयर विद अदर पीपल ही वॉज बेटर, धर्मी पुरुष था। और लिखा है पहली बार अनुग्रह शब्द आया 6 अध्याय के अंदर, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नोहा पे बनी। अनुग्रह का मतलब ये होता है जिसके लायक ना हो मैं वो मुझे मिल जाए, व्हाट आई डोंट डिजर्व बट आई गेट इट, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ ग्रेस। और परमेश्वर ने नोहा पे अनुग्रह करा, ही वॉज ऑल्सो सिनर, बट परमेश्वर ने उसको इस योग्य बनाया कि परमेश्वर अपने प्लान को उसके बता दे। तो परमेश्वर ने उससे बताया कि मेरा प्लान ये है कि मैं इस दुनिया को खत्म करने वाला हूँ, इसलिए तू एक शिप बना, और जो कोई उस शिप में आएगा वो बच जाएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू जज, मैं जो है न्याय करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले 5 अध्याय में परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया, हनोक परमेश्वर के संग संग चलता था, और ये परमेश्वर की ओर से उसको रिवॉर्ड मिला कि वो मृत्यु को नहीं देखा उसने। परमेश्वर ने उसे उठा लिया किस लिए? क्योंकि परमेश्वर हनोक को अपने न्याय के उस दंड से जो है बचाना चाहता था। परमेश्वर ने हनोक को अपने न्याय दंड से बचाया कि जब पृथ्वी को वो नाश करेगा तो हनोक उसमें नाश ना हो जाए। लेकिन नोहा को जब हम देखते हैं, नोहा को परमेश्वर ने अपने बिग प्लान को पूरा करने के लिए उसे चुना। और अगर आप पढ़ोगे यीशु मसीह की वंशावली तो वहां पे नोहा का नाम आता है, यू नो। और यीशु मसीह की जो लाइन जो आनी थी, यीशु मसीह को उत्पत्ति 3:15 में लिखा है कि मैं तेरे बीच में और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तो उसकी एड़ी को डसेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। इट इज अबाउट जीसस, इट इज अबाउट गॉस्पल। तो नोहा को परमेश्वर ने चुना ताकि वो अपने बिग प्लान को, यीशु मसीह को या मुक्तिदाता के दुनिया में आने के लिए उस लाइन को वो बचा के रखे। इसलिए परमेश्वर ने उस पर अपना अनुग्रह करा, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचाया अपने अनुग्रह में, और वो बच गया। इसलिए परमेश्वर ने जो है हनोक को बचाया अपने जजमेंट से, कि जजमेंट का भागी वो ना हो, वो मारा ना जाए, क्योंकि सब व्यक्ति पापी थे।
लेकिन हनोक यीशु परमेश्वर के संग संग चलता था और परमेश्वर ने उसका रिवॉर्ड दिया कि उसको उस न्याय दंड से बचाया और उसको उठा लिया, मृत्यु को उसने देखा। लेकिन नोहा को परमेश्वर ने अपने प्लान को पूरा करने के लिए चुना, उस पर अनुग्रह करा। तो दिस इज दी थिंग अबाउट कि हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। और बाकी अगर और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप स्वर्ग में जाके पूछ सकते हैं जब प्रभु आपको लेने आएगा। गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सबको आशीष दे।